क्या हमें एक बैटरी के साथ 1200, 1400 या 1500 VA का इन्वर्टर लगाना चाहिए? कौन से ऐसे इन्वर्टर हैं जिनका एनर्जी लॉस कम रहेगा? हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, किस कंपनी का इन्वर्टर लेना चाहिए, साइन वेव इन्वर्टर लें या नॉर्मल इन्वर्टर लें, सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में इस समय कौन सा इन्वर्टर आपके लिए अच्छा रहेगा इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि इस समय मार्केट में इन्वर्टर की भरमार है और यूजर यह कंफर्म नहीं कर पाता कि उसको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो ऐसे यूजर के लिए जिनको एक बैटरी यानी 12 वोल्ट के इन्वर्टर की आवश्यकता है या यूज कर रहे हैं, बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। 24 वोल्ट या 48 वोल्ट की वीडियो कभी फिर देंगे। यदि आपके पास समय कम है तो मैंने कुछ अच्छे इन्वर्टर की लिस्ट दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन लिस्ट में भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार से कौन सा इन्वर्टर आपको अच्छा रहेगा जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, इसके लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपका इन्वर्टर पर चलने वाला लोड कितने वाट का है। नंबर 2, आपके यहां ग्रिड सप्लाई कितने घंटे के लिए कट ऑफ होती है। नंबर 3, आप जो बैटरी ले रहे हैं वह कितने एच की है। नंबर 4, आपको बैकअप टाइम कितने घंटे का लेना है। उसके बाद इन्वर्टर को हमने 4 कैटेगरी में विभाजित किया है। नंबर 1, यदि आपका लोड 250 वाट तक का है। नंबर 2, यदि आपका लोड 250 से 500 वाट तक का है। यदि आपका लोड 500 वाट से अधिक है तब आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगाने की कोशिश करें। नंबर 3, यदि आप सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और आपका लोड 250 वाट तक का है। और नंबर 4 पर, यदि आप सोलर इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और आपका लोड 250 वाट से 500 वाट तक का है। अब दोस्तों, इन 4 कैटेगरी के इन्वर्टर में आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने VA का लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, यह सब कुछ भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई इन्वर्टर लेने जाते हैं तो आपको बाहर से क्या उसमें देखना है, जो उसमें होना बहुत जरूरी होता है। इस इन्वर्टर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई इन्वर्टर ले तो उसको बाहर से आपको क्या क्या चीज देखनी है। सबसे पहले तो आपको इन्वर्टर की जो डीसी लीड होती है, प्लस माइनस रेड और ब्लैक कलर की आपको 2 लीड इसमें मिलेंगी, यह देखनी है। क्योंकि इन्वर्टर में आधी प्रॉब्लम इस डीसी लीड के कारण ही आती है। यदि आपका लोड 250 वाट तक का है या इससे कम है और आप कोई भी 800 VA तक का इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो उसकी डीसी लीड को अच्छे तरीके से जांच कर लें। दोनों डीसी लीड 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि आपका लोड 500 वाट तक का है और आप कोई भी 1000 या 1100 VA का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उसमें यह डीसी लीड 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मुख्य बिंदु लीड से ही जुड़ा हुआ है। इस समय मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के ऐसे इन्वर्टर आ रहे हैं जिनमें यह बैटरी की लीड एल्युमिनियम में आने लगी है। यदि लीड एल्युमिनियम की है तो उस इन्वर्टर को बिल्कुल भी न लें, अन्यथा बहुत जल्दी आपके इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती रहेगी। इन्वर्टर प्रॉपर कार्य नहीं करेगा और समस्याएं आपके सामने खड़ी रहेंगी। इन्वर्टर के बैक साइड में ही कुछ छोटे छोटे से स्विच दिए होते हैं, जैसे यह डब्बी आप देख रहे हैं, इसमें कुछ स्विच दिए हुए हैं। हालांकि यूजर इन पर कभी कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इनका महत्व तो बहुत है। और एक अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए, अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए, बैकअप अच्छा लेने के लिए इन स्विचों का समय समय पर यूज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए अभी आपको बताते हैं। जैसे इस स्विच बॉक्स में हम 3 स्विच देख रहे हैं, 1, 2 और 3। इस स्विच के दोनों तरफ लिखा हुआ है रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। कुछ इन्वर्टर में यह इन्वर्टर और यूपीएस लिखा हुआ होता है। तो जिन स्थानों पर वोल्ट 200 से 250 वोल्ट रहती है तब तो आप इस स्विच को इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन स्थानों पर वोल्ट 200 वोल्ट से नीचे चली जाती है और यह स्विच यहां पर है, तब यह मेन सप्लाई को काटकर बैटरी से आपको बैकअप देने लगता है, जिस कारण कभी कभी हमें प्रॉब्लम महसूस होने लगती है और यूजर को इस चीज का पता नहीं चलता।
और दूसरा जो स्विच दे रखा है यहां पर लिखा है LMH। L का मतलब लो चार्जिंग, M का मतलब मीडियम चार्जिंग और H का मतलब होता है हाई चार्जिंग। हाई चार्जिंग की आवश्यकता उन जगहों पर पड़ती है जहां पर ग्रिड सप्लाई घंटों में कम रहती है, यानी ग्रिड सप्लाई का कट ऑफ अधिक रहता है, तो हाई चार्जिंग पर रखना पड़ता है। जहां ग्रिड सप्लाई नॉर्मल है तब इसको मीडियम पर करके रखना चाहिए, और जहां ग्रिड सप्लाई 18 से 20 घंटे होती है वहां पर इस स्विच को लो पर रखना चाहिए। इससे हमारा एनर्जी लॉस भी कम होता है और हमारी जो बैटरी होती है उसकी लाइफ भी बढ़ती है। अक्सर इस स्विच का प्रयोग हमें गर्मियों और सर्दियों के लिए भी करना पड़ता है। जैसे गर्मियों के दिनों में लाइट कट ऑफ अधिक होता है और हमें एनर्जी की अधिक आवश्यकता रहती है, तो इस स्विच को हाई पर रख सकते हैं, और सर्दियों के मौसम में इस स्विच को लो पर कर देना चाहिए। उससे भी आपकी एनर्जी सेव होगी और बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। और तीसरा स्विच हमें दिया है नॉर्मल बैटरी, ट्यूबलर बैटरी आदि के लिए। यदि हमारी बैटरी ट्यूबलर है तो ट्यूबलर पर रखना चाहिए, नॉर्मल बैटरी है तो नॉर्मल पर रखना चाहिए। यह इन्वर्टर ल्यू फास्ट का इन्वर्टर है, इसमें तो यह सारे स्विच दिए हुए हैं। यदि मैं आपको लुमिनस का इन्वर्टर दिखाऊंगा तो उसमें केवल एक स्विच दिया हुआ होता है, और बैटरी तो यहां पर केवल एक ही स्विच दिया हुआ है। नॉर्मल बैटरी, ट्यूबलर बैटरी आदि इस पर लिखे हुए हैं। चार्जिंग कम ज्यादा करने के लिए इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इसके लिए कंपनी ने वारंटी कार्ड के साथ में एक फ्यूज दिया हुआ है, और एक यह छोटा सा जैक दिया हुआ है। इस जैक को इन्वर्टर के अंदर सर्किट में एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर कनेक्ट किया जाता है तो चार्जिंग इन्वर्टर की बढ़ जाती है। यानी इसका पूरा कवर खोलना पड़ेगा, तब इसको लगाना पड़ेगा, और इस कार्य को यूजर स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर यदि इसका कवर भी ओपन कर लेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसको कहां लगाना है। तो एक समस्या खड़ी हो गई। यूजर को यदि अपनी चार्जिंग बढ़वानी है या कम करानी है तो उसको सर्विस सेंटर पर फोन करके इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, और वारंटी समाप्त होने के बाद यदि हम सर्विस सेंटर से इंजीनियर को बुलाते हैं तो वह अपना सर्विस चार्ज अलग से लेगा। बैटरी का बैकअप बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस को कम से कम करने के लिए इस प्रकार के स्विचों की सेटिंग होना भी बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, अब बात करेंगे कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कौन सा इन्वर्टर किस कंपनी का लेना चाहिए। तो यदि आपका लोड 250 वाट या उससे कम है तो आपको 800 वाट तक का इन्वर्टर लेना चाहिए, उससे बड़ा इन्वर्टर भी नहीं लेना चाहिए। उससे हमारी बैटरी की लाइफ बढ़ती है और एनर्जी लॉस कम होता है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यदि आपका लोड बहुत कम है और आपके यहां ग्रिड सप्लाई कट ऑफ भी कम है और आप बड़ा इन्वर्टर लगाते हैं और बड़ी ही बैटरी लगा लेते हैं तो आपका एनर्जी लॉस अधिक रहेगा। तो यदि आपका लोड 250 वाट तक का है, 600, 700 या 800 VA तक का ही इन्वर्टर यूज करें। जिसमें यदि आप नॉन सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं, नंबर 1 पर ल्यू फास्ट का 725 VA से 925 VA तक का इन्वर्टर ले सकते हैं, साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। नंबर 2 पर एमरॉन का 880 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो यदि बजट की प्रॉब्लम नहीं है और साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इसको आप ले सकते हैं। और नंबर 3 पर ल्यूमिनस का 800 VA का इन्वर्टर, साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, बजट में एक अच्छा इन्वर्टर है। नंबर 4 पर अमेज कंपनी का 700 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, और नंबर 5 पर ल्यू गार्ड का 800 VA का इन्वर्टर आप ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी, यदि आपका लोड 500 VA तक का है तब आपको 1000 या 1100 VA तक का इन्वर्टर लेना चाहिए। और इसमें नॉन सोलर इन्वर्टर, यदि सोलर की आपको आवश्यकता नहीं है, नॉन सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं, नंबर 1 पर एमरॉन का 1250 मॉडल जो कि 1050 VA का इन्वर्टर होता है, साइन वेव इन्वर्टर है, थोड़ा कॉस्टली है। यदि बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस इन्वर्टर को ले सकते हैं, साइन वेव इन्वर्टर अच्छा रहता है, जिस पर एक वीडियो हमने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 2 पर ल्यू फास्ट का 1125 VA का इन्वर्टर है, बजट में है, अच्छा इन्वर्टर है। नंबर 3 पर ल्यूमिनस का 1050 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, और नंबर 4 पर अमेज का
1075 VA का इन्वर्टर, और नंबर 5 पर लीव गार्ड का 1100 VA का इन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है कि यदि आपका लोड 250 वाट का है और आप सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 3-4 मॉडल मार्केट में अच्छे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 पर स्मार्टन का एक 700 VA का इन्वर्टर आता है, PWM है, और एक 1000 VA का इन्वर्टर आता है, वह भी PWM है। दोनों इन्वर्टर बजट में है, आसानी से आपके लोड को चला सकते हैं और इन पर आप 600 से 700 वाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर UTL का 1000 VA का नॉर्मल इन्वर्टर आता है, PWM है, बजट में है, और इस पर भी आप 600 से 700 वाट तक पैनल लगा सकते हैं। और नंबर 3 पर एप्रो कंपनी का 900 VA का इन्वर्टर आप ले सकते हैं, इस पर भी आप 600 से 700 वाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं, यह भी PWM टेक्नोलॉजी में है। और चौथी कैटेगरी, यदि आपको सोलर का इन्वर्टर चाहिए और आपका लोड 500 वाट तक का है, तब आपको 1000 VA से अधिक कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पर लीव गार्ड का 1150 मॉडल आप ले सकते हैं, PWM टेक्नोलॉजी में है। 50 एम्पियर का सोलर कंट्रोलर इसके अंदर होता है, जिस पर आप 800-900 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं, बजट में है। और दूसरे नंबर पर UTL का गामा प्लस 1000 VA का इन्वर्टर आप ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए नंबर 2 पर रखा है, अन्यथा इन्वर्टर बहुत अच्छा है, जैसे आप यहां पर इसको रखा हुआ देख भी सकते हैं, यह इन्वर्टर है, MPPT टेक्नोलॉजी में है, और इस पर आप 1000 वाट तक के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर लीव फास्ट का 1150 VA का इन्वर्टर है, PWM है, उस पर भी आप 800 से 900 वाट तक के पैनल यूज कर सकते हैं, बजट में है, अच्छा इन्वर्टर है। और चौथे नंबर पर एप्रो का 1100 VA का इन्वर्टर है, PWM है, 800 से 900 वाट तक पैनल उस पर भी यूज किए जा सकते हैं, अच्छा इन्वर्टर है। और नंबर 5 पर स्मार्टन का 1250 MPPT टेक्नोलॉजी में इन्वर्टर है, इनको आप ले सकते हैं। अन्यथा मार्केट में इन्वर्टर की भरमार है, सेलर या कंपनी के इंजीनियर बेफालतू के फीचर बताकर आपको बेचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन न तो सर्विस दे पाते हैं और न ही आपका इन्वर्टर सही से वर्क कर पाता है। वीडियो में साथ साथ एक पॉइंट और बताते हुए चलते हैं, बहुत सारे व्यूअर ने पूछा भी है और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया भी था कि जो बैटरी की लीड होती है, इसका गेज कम होने से या इसकी लेंथ बढ़ा देने से क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, यदि हमारे इन्वर्टर की यह डीसी की लीड यानी बैटरी की लीड का गेज कम रहता है या इसकी लेंथ अधिक हो जाती है, तो जब भी हम इन्वर्टर पर अधिक लोड चलाते हैं, सपोज करिए हम 400 वाट का लोड चलाते हैं, तो इस वायर में से 40 से 50 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। और यदि हमारे इस वायर की कैपेसिटी 40-50 एम्पियर करंट फ्लो की नहीं है, तो हमारा इन्वर्टर सही से वर्क नहीं करेगा। सपोज करिए कि लोड चलते समय बैटरी के वोल्ट 11 वोल्ट होते हैं और वायर हल्का है, तो वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और आते आते इन्वर्टर के अंदर 10 वोल्ट रह जाएगा, यानी 1 वोल्ट लीड में से ड्रॉप हो चुका है और 10 वोल्ट पर हमारा इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा, जबकि बैटरी के अंदर अभी 11 वोल्ट मौजूद हैं, बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन आपका इन्वर्टर लो बैटरी दिखाने लगेगा। और ऐसा ही चार्जिंग करते समय होगा, जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करेगा यानी करंट का फ्लो इन्वर्टर की तरफ से बैटरी की तरफ को जाएगा, तब यदि इन्वर्टर के अंदर 14.5 वोल्ट है तो बैटरी के अंदर 14 वोल्ट रहेंगे। जैसे ही इन्वर्टर के अंदर 14.5 वोल्ट होगा तो इन्वर्टर को लगेगा कि बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुकी है, अब चार्जिंग को बंद कर देना चाहिए। तो क्या हुआ कि इन्वर्टर ने बैटरी को बिना फुल चार्ज किए ही चार्जिंग को कट ऑफ कर दिया है, और जब हम बैकअप लेने की कोशिश करेंगे तो हमें बैटरी से पूरा बैकअप नहीं मिलेगा। तो हमारे इन्वर्टर के जो बैटरी वाले वायर होते हैं, यह बहुत हैवी होने चाहिए। इनमें से 0.05 वोल्ट तक की केवल ड्रॉपिंग होनी चाहिए, 0.1 वोल्ट की ड्रॉपिंग भी
नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।